अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 3 फरवरी 2021 और दिन है बुध का। आज के दिन की दो बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन उन खबरों पे जाने से पहले मैं आपसे शेयर करूंगा पिछले 24 घंटे की कि जो केसेस की तादाद है वो कितनी है और डेथ्स कितनी हुई हैं नई। गुज़िश्ता 24 घंटे में बदकिस्मती से 53 यानी 53 मज़ीद लोगों की अमवात हुई हैं कोरोना के बाइस, और पाकिस्तान में 1384 मज़ीद नए जो इन्फेक्टेड केसेस हैं वो आए हैं सामने। और गुज़िश्ता 24 घंटे में 135 जो कोरोना के मरीज़ हैं उनकी हालत ख़राब हुई है, वो क्रिटिकल हालत में गए हैं। और इस तरह पाकिस्तान में जो मौजूदा क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद है वो है 2016। तो जो अच्छी दो खबरें हैं उनमें से एक का ताल्लुक है पाकिस्तान से और एक है इंटरनेशनल, लेकिन वो भी पाकिस्तान से मुतल्लिका है। जो पाकिस्तान से मुतल्लिका है वो ये है कि गुज़िश्ता कल पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने कल इफ्तिताह कर दिया है, आगाज़ कर दिया है पाकिस्तान में कोरोना की जो वैक्सीन है उसके इस्तेमाल का। और इस्लामाबाद के जो एक डॉक्टर हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई है, क्योंकि जो पहला मरहला है उसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको लगाई जाएगी। और एक अच्छी खबर ये सुनाई है, जो पाकिस्तान में स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि मौजूद थे इस मौके पर भी, तो उन्होंने बताया है कि जब पाकिस्तान में पहली जो डोज़ है वो लग चुकी होगी जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को, तो परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि उसी दौरान जो दूसरी डोज़ के लिए जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी होगी, तो पाकिस्तान में कमी नहीं आएगी अब। और अगला जो मरहला है वो क्योंकि ज़ायद उम्र के लोगों के लिए होगा या उन लोगों के लिए होगा जिसमें एट रिस्क है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो सेलिब्रिटीज़ और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी, जिनको हम सब जानते हैं, तो वो भी वैक्सीन लगवाएंगे ताकि लोगों में एतमाद बहाल हो वैक्सीन लगवाने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि गुज़िश्ता 24 घंटे में अमवात अगर आप देखें तो 53 हैं, बल्कि अब ये चीज़ ऐसे है कि जाने से पहले भी बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकती है अगर हमने वैक्सीन की मदद से और बाकी जो तमाम SOPs हैं उनको फॉलो ना करते हुए इस पर काबू ना डाला। इसी मौके पे जो इमरान खान ने जो मास्क की खसूसी तौर पे और अमूमी तौर पे जो SOPs हैं उनको फॉलो करने के लिए भी कहा, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये इंतहाई ज़रूरी अमल है कि इसको किया जाए जब तक कि ये पेंडेमिक पे हम काबू ना डाल लें। जो दूसरी इंटरनेशनल एक खबर आई है जो बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रशिया की वैक्सीन जो स्पुतनिक 5 है, जो पाकिस्तान में उन 3 वैक्सीन में से एक है जिसकी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की इजाज़त पाकिस्तान दे चुका है। पाकिस्तान में जो 3 वैक्सीन हैं, स्पुतनिक 5 है, एस्ट्राजेनेका है और साइनोफार्म, और दुनिया में वो चौथी वैक्सीन बन गई है स्पुतनिक 5 की, कि जिसको जो मेडिकल का एक जरीदा है दी लैंसेट के नाम से बहुत मशहूर है, अक्सर इस चैनल पे आप उसका नाम सुनते हैं, तो उस पर रिव्यू किया गया है उसके एक्सपर्ट्स की तरफ से जिनका कोई ताल्लुक नहीं था रशिया से, तो इसे जिसे हम कहते हैं पीयर रिव्यू। तो उस रिव्यू के नतीजे में जो स्पुतनिक 5 चौथी ये वैक्सीन बन गई है मॉडर्ना, फाइज़र और एस्ट्राजेनेका के बाद, के जिसको किसी इंटरनेशनल मेडिकल के जरीदे ने अब बताया है कि इसकी एफिकेसी 92% ही है, जो कि रशियंस ने भी कही थी। और इस तरह मेरी नज़र में तो रशियन बाजी ले गए हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले दुनिया में यानी 11 अगस्त को इन्होंने अप्रूव की थी अपने मुल्क में, और ये वो टाइम था कि जब इस वैक्सीन का जो फेज़ 3 का ट्रायल है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वैक्सीन के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की तनकीद की गई। और फिर बाद में यही जो वैक्सीन है, ये जो अमेरिका का जो रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन, उसने अपनी 2 में से एक बेटी को भी लगवाया था लोगों को ये बताने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये ना सिर्फ ये कि काम करती है बल्कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है। ये 2 डोज़ की वैक्सीन है, और यहाँ पे जो रशियंस ने इंतहाई कमाल होशियारी से और अक्लमंदी से जो इसका वेक्टर है वो 2 मुख्तलिफ इस्तेमाल किए थे, जैसे एडिनो वायरस 26 और एडिनो वायरस 5। ये दोनों वो एडिनो वायरस हैं जो इंसानों के अंदर फ्लू करते हैं। इसके मुकाबले में जो बरतानवी वैक्सीन है उसमें एक ही एडिनो वायरस जो है उसको इस्तेमाल किया गया था, और वो भी चिंपैंजी में फ्लू करता है। या जो चाइनीज़ वैक्सीन है जैसे कैंसाइनो है, उसमें भी एक एडिनो वायरस ज़ाहिर है वो सिंगल शॉट है, लेकिन यहाँ पे बहुत अक्लमंदी से इन्होंने 2 मुख्तलिफ किस्म के एडिनो वायरसेस को दोनों डोजेज़ के लिए इस्तेमाल किया था। ये जो फेज़ 3 के ट्रायल हैं, इसमें जो टोटल तादाद थी वॉलंटियर्स की जिनके ऊपर ये किया गया वो था 19,866, और इनमें से जो एक
चौथाई लोग हैं उनको प्लेसिबो लगा था और जो बाकी थे उनको वैक्सीन दी गई। तो वो एक चौथाई की तादाद तकरीबन बनती है 5000 वॉलंटियर्स या पार्टिसिपेंट्स। अब जब इसके रिज़ल्ट आए तो 78 जो लोग हैं यानी 78 जो लोग हैं उनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई जो इन ट्रायल का हिस्सा थे। लेकिन जब देखा गया तो इनमें से तकरीबन 62 जो लोग थे वो थे जिनको प्लेसिबो लगा था और 16 वो लोग थे कि जिनको वैक्सीन दी गई थी और वो वैक्सीन का हिस्सा थे तो उनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई। तो इस तरह से जो इसकी एफिकेसी उन्होंने कैलकुलेट की है वो बनी है जाके 92% या 91.8%, लेकिन उसको हम 92% कहेंगे। लेकिन एक और बहुत अच्छी बात है इस वैक्सीन की कि इसमें जो 60 साल से ज़ायद की उम्र के लोग थे वो तकरीबन थे 2144 और उनमें भी ना सिर्फ ये कि साइड इफ़ेक्ट बहुत कम आए बल्कि जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो है 92%। तो ये जो वैक्सीन है ये एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी पूरी दुनिया में भी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इसका इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन पहले ही हो चुका है तो उम्मीद ये है कि जैसे ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट पार्टी जो है वो अरेंज कर पाती है रशिया की वैक्सीन जो स्पुतनिक 5 है तो वो फौरी तौर पे इसका जो इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। और स्पुतनिक 5 का नाम क्यों दिया गया, ये एक तारीखी नाम है। हुआ ये था कि जब 1960s एंड 70s में अमेरिका की और रशिया की रेस लगी हुई थी स्पेस प्रोग्राम में, तो एक दिन अचानक ही पता चला कि रूस ने अपना जो सैटेलाइट है वो स्पेस में भेज दिया है, दुनिया को हैरान कर दिया था। तो उसका नाम था स्पुतनिक। तो उसके यादगारी नाम के तौर पे स्पुतनिक 5 नाम दिया गया वैक्सीन को। और इस वैक्सीन को जो तैयार किया है वो है गैमालाया इंस्टीट्यूट ने और इसको जो फंड किया है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने। तो ये कुछ बुनियादी हकाइक हैं रशिया की इस वैक्सीन के बारे में। लेकिन ये खबर बहुत अच्छी है और इस खबर का अच्छा होने का ज़्यादा ताल्लुक हम लोगों से इसलिए बनता है कि पाकिस्तान में जो 3 ऐसी वैक्सीन जिनको हमने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दी है तो उनमें से एक ये शामिल है। ये इस वक्त दुनिया के 15 ममालिक में इसकी अप्रूवल है और कहा यह जा रहा है कि लैंसेट के इस रिव्यू के बाद अगले हफ्ते में ही ये 20 से ज़्यादा ममालिक में इसका अप्रूवल स्टार्ट हो जाएगा या अप्रूव कर दी जाएगी और वहाँ पे इसका जो है इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। और ना सिर्फ रशिया बल्कि रशिया के अलावा चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन जारी है। दोस्तों ये है आज की खबर और मैं कोशिश करूँगा जब भी इस तरह की कोई अच्छी खबर है, कोई अपडेट है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।